डियर स्टूडेंट्स, आज हम आंध्र प्रदेश डीएससी 2025 के इससे उर्दू के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर जी के सवालात को देखेंगे, जनरल नॉलेज के सवालात को देखेंगे। फर्स्ट सवाल इस तरह है कि स्पिरिचुअल गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इज, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूहानी उस्ताद कौन है? समर्था रामदास या भक्ता तुकाराम या चाणक्य या सदगुरु प्रताप सिंह? तो बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज के रूहानी उस्ताद का नाम है समर्था रामदास, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग इंडियन नेशनल एंथम, हिंदुस्तानी कौमी तराने से मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। फर्स्ट पब्लिश्ड इन तत्वाबोधिनी मैगजीन, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये सबसे पहले रिसाला तत्वाबोधिनी में शाये हुआ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में इसका मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से तर्जुमा किया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। म्यूजिक कंपोज्ड बाय टैगोर विथ भीमसेन जोशी, इसके बाद है ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 24 जनवरी 1950, यानी सरकारी तौर पर 24 जनवरी 1950 को इसका ऐलान किया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। टैगोर और भीमसेन जोशी ने मिलकर इसकी मौसीकी तरतीब दी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये तीन स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड करेक्ट मैचिंग ऑफ प्लेयर्स एंड गेम्स, तो यहाँ पर प्लेयर और गेम्स को हमको मैच करना है। तो फर्स्ट है मीराबाई चानू, स्मृति मंदाना, अंकिता रायना, द्रोणावल्ली हारिका। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई चानू का ताल्लुक है वेट लिफ्टिंग से, मीराबाई चानू का ताल्लुक है वेट लिफ्टिंग से। फिर उसके बाद देखिए स्मृति मंदाना का ताल्लुक है क्रिकेट से, स्मृति मंदाना का ताल्लुक है क्रिकेट से। फिर उसके बाद है अंकिता रायना, अंकिता रायना का ताल्लुक है टेनिस से, अंकिता रायना का ताल्लुक किससे है? टेनिस से है अंकिता रायना का ताल्लुक। उसके बाद है द्रोणावल्ली हारिका, द्रोणावल्ली हारिका का ताल्लुक शतरंज से है, द्रोणावल्ली हारिका का ताल्लुक शतरंज से है, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से, फोर्थ से सी को है और सेकंड से डी को जोड़ना है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम इस साल में अमल में आया 1881, 1885, 1895, 1897। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में अमल में आया, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट इन 5th जनरेशन कंप्यूटर इज, 5वीं नस्ल के कंप्यूटर में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाई जाती है। देखिए कौन सी है वो, फोर्ट्रान आई है या मैटलैब है या एसक्यूएल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चूज करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग वर्ड्स विद गेम, खेलों से जुड़े अल्फाज से मुताल्लिक सही जोड़ का इंतखाब कीजिए। होम रन, ब्राइड, राइडर, कैजिल। देखिए यहाँ पर होम रन, ब्राइड, राइडर और कैजिल किससे ताल्लुक रखते हैं, कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं? देखिए होम रन का जो ताल्लुक है, होम रन ताल्लुक रखता है बेसबॉल से, यानी फर्स्ट को सी से जोड़ना होगा। फिर उसके बाद ब्राइड, ये देखिए ब्राइड का ताल्लुक जो है वो गोल्फ से है, ब्राइड का ताल्लुक किससे है? यहाँ पर गोल्फ से है, तो सेकंड को ए से जोड़ना होगा। और राइडर का ताल्लुक यहाँ पर ये कबड्डी से है, राइडर का ताल्लुक कबड्डी से है, यानी थर्ड को जोड़ना होगा राइडर कबड्डी। और शतरंज का ताल्लुक कैजिल से है, शतरंज का ताल्लुक कैजिल से, यानी फोर्थ को जोड़ना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होम रन का ताल्लुक किससे है? बेसबॉल से है। राइड का ताल्लुक गोल्फ से है। राइडर का ताल्लुक जो है
वो कबड्डी से है और कैसल का ताल्लुक शतरंज से है। ये अल्फाज इन खेल से ताल्लुक रखते हैं। करेक्ट पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पर दर्ज झेल में सही जोड़ की निशानदेही करना है। तो देखिए, गणिता सारा संग्राहम पाउलूरी मल्लन्ना। तो देखिए यहाँ पर गणिता सारा संग्राहम को पाउलूरी मल्लन्ना ने लिखा है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर ये करेक्ट है, फर्स्ट जोड़ ही करेक्ट है, यानी फर्स्ट आंसर ही यहाँ पर करेक्ट है। तो बाकी के तमाम इनकरेक्ट होंगे, तो इनकरेक्ट को हमको मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गणिता सारा संग्राहम को पाउलूरी मल्लन्ना ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अवार्ड एंड फील्ड, इनाम और इससे ताल्लुक रखने वाले मैदान के सही जोड़ का इंतखाब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर, रामन मेगासे, ज्ञानपीठ, गोल्डन ग्लोब। तो देखिए यहाँ पर लिटरेचर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सिनेमा है और सोशल वर्क है। स्वरूप भटनागर जो प्राइज दिया जाता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बी को जोड़ना है। रामन मेगासेस अवार्ड जो दिया जाता है वो रामन मेगासेस अवार्ड सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। रामन मेगासेस अवार्ड सामाजिक काम के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है वो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर लिटरेचर में यानी अदब में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी इस फर्स्ट ए से जोड़ना है। इसके बाद गोल्डन ग्लोब जो दिया जाता है वो सिनेमा से रिलेटेड रहता है, तो गोल्डन ग्लोब सिनेमा से रिलेटेड है, यानी इसको सी से जोड़ना है हमको गोल्डन ग्लोब को। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड करेक्ट आंसर रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दस्तूरी तरमीमात से मुताल्लिक सही जवाब की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पर 58th अमेंडमेंट यानी 58वीं तरमीम, 73rd अमेंडमेंट यानी 73वीं तरमीम, 84th अमेंडमेंट यानी 84वीं तरमीम, 86th। इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी को सरकारी जबान दिया गया है, या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज चिल्ड्रन यानी 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम। तो देखिए यहाँ पर 58वीं तरमीम के जरिए क्या किया गया है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी को सरकारी जबान, यानी 1 से सी को जोड़ना होगा, 1 से सी को जोड़ेंगे हम, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। 73rd अमेंडमेंट में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती इदारों का क़याम, यानी 73 अमेंडमेंट यानी 73वीं तरमीम के जरिए। और देखिए 84वीं तरमीम के जरिए 84th अमेंडमेंट के जरिए फॉर्मेशन ऑफ झारखंड यानी झारखंड का तश्कील अमल में आई, तो ये यहाँ पर 3rd में बी होना चाहिए। और 86th अमेंडमेंट जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी 4th में डी ही होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 58वीं तरमीम के जरिए हिंदी को सरकारी जबान दिया गया है, करार दिया गया है। और 73वीं तरमीम के जरिए पंचायत इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती इदारों का क़याम अमल में आया है। और 84वीं तरमीम के जरिए यहाँ पर झारखंड का क़याम अमल में आया है। और 86वीं तरमीम के जरिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट मैचिंग, चूज करेक्ट मैचिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, वेट लाइम कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, वेट लाइम यानी भीगा चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, कॉमन साल्ट यानी आम नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को आम नमक कहा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, वाटर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को आबी गैस कहा जाता है।
और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज करेक्ट आंसर रिगार्डिंग 2025 पद्मा अवार्ड्स, यानी 2025 के पद्मा अवार्ड से मुताल्लिक सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए, कुमुदिनी लोखिया, नल्ली कुप्पुस्वामी चिट्टी, भीमव्वा डोड्डाबालप्पा। तो यहाँ पर देखिए कुमुदिनी लोखया का ताल्लुक किसमें है? कुमुदिनी लोखया को पद्मा विभूषण दिया गया। कुमुदिनी लोखया को कौन सा प्राइज दिया गया? पद्मा विभूषण दिया गया। और नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी को पद्मा भूषण दिया गया। यहाँ पर देखिए नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी को पद्मा भूषण दिया गया और भीमव्वा बुड्डा बालप्पा को पद्मश्री दिया गया। भीमव्वा दुड्डा बालप्पा को यहाँ पर पद्मश्री दिया गया। इस तरीके से फर्स्ट से बी को जोड़ना है और सेकंड से ए को जोड़ना है और सी से सी को, थर्ड से सी को जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज करेक्ट आंसर रिगार्डिंग म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मौसीकार और मौसीकी आला से मुताल्लिक सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो देखिए, पहले हैं अनुष्का शंकर, स्वपन चौधरी, हरिप्रसाद चौरसिया, दुआराम रामास्वामी नायडू। अनुष्का शंकर का ताल्लुक किससे है? देखिए, यहाँ का शंकर का ताल्लुक यहाँ पर सितार से है। अनुष्का शंकर का ताल्लुक किससे है? देखिए यहाँ पर सितार से है। और स्वपन चौधरी का ताल्लुक यहाँ पर तबला से है। स्वपन चौधरी का ताल्लुक तबला यानी डी से जोड़ना है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया का ताल्लुक फ्लूट से है यानी बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का ताल्लुक बांसुरी से है। और यहाँ पर दुआराम रामास्वामी नायडू का ताल्लुक वायलिन से है। दुआराम रामास्वामी नायडू का ताल्लुक वायलिन से है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द प्लेस विच इज द confluence of three oceans where the sunrise and the sunset are seen from the same location is कन्याकुमारी, मुंबई, चेन्नई, कार निकोबार। तीन समंदरों के संगम का वो मुकाम जहां से तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब एक ही जगह से देखे जा सकते हैं, तो वो है कन्याकुमारी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो तीन समंदरों के संगम का वो मुकाम है जहां से तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब एक ही जगह से देखे जा सकते हैं, वो है कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट मैचिंग, यहाँ पर गलत जोड़ की निशानदेही करना है। तो देखिए, बुर्रा कथा, ये शेख नजीर का है बुर्रा कथा, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लासिकी मौसीकी जो है वो है मंगलम पल्ली बाला मुरली, ये भी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर हरि कथा आदि भटला नारायणा दासु, यानी ये फोर्थ भी करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन भरतनाट्यम जो है वेमपट्टी चिन्ना सत्यम, ये रॉन्ग है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप हमें जरूर कमेंट कर बताएं। नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 विनर अंडर चाइल्ड ब्रेवरी कैटेगरीज। बच्चों की बहादुरी के जुमरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का इनाम हासिल करने वाले कौन है? तो इनका सही जवाब है सौरव कुमार और लुवन्ना थापा। सौरव कुमार लुवन्ना थापा, ये यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने बच्चों के बहादुरी के जुमरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का इनाम जीता है 2024 का है, वो है सौरव कुमार लुवन्ना थापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द भारत रत्न रिसिपिएंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इन्होंने भारत रत्न इनाम हासिल किया अजीम प्रेमजी या मनीष सिसोदिया या NR नारायण मूर्ति या JRD टाटा। सही जवाब है
JRD टाटा को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, तो हिटलर ने क्या लिखा, तो हिटलर ने मेन कैफ लिखी, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मेन काफ का मुसन्निफ कौन है, हिटलर है, तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है। The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on दस्तूर साज असेंबली ने दस्तूर हिंद को इस तारीख को मंजूरी दी, तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी गई। दस्तूर साज असेंबली ने दस्तूर हिंद को 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025 का खिताब इन्होंने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है एलिस रांडमा, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एलिस रांडमा को मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025 का खिताब दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप मिस वर्ल्ड 2025 कौन है और ये मुकाबला कहां पर मुनक्किद किया गया, आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड रूम established by BCCI in Mumbai on the name of सचिन तेंदुलकर इज। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के नाम पर BCCI के जरिए कायम किए गए बोर्ड रूम का नाम क्या है, तो उसका नाम है SRT 100, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। SRT 100 रखा गया है नाम। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के नाम पर BCCI के जरिए कायम किए गए बोर्ड का नाम SRT 100 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जीके सवाल का इख्तिताम होता है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। थैंक यू।